दोस्तों, क्या आपको पता है कि मजिस्ट्रेट भी पुलिस की तरह गिरफ्तार कर सकती है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालक हो या जुडिशियल, अगर उसके सामने कोई अपराध हो रहा है तो वो अपराधी को, अपराध करने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, चाहे करवा सकती है। चलिए, जी हाँ, आइए पढ़ते हैं धारा 41 BNSS। ठीक है, ये आपके सामने बेयर एक्ट है BNSS का। और भैया, लॉ वाले देसी लड़का जो चैनल है ना, इस पे सारे बेयर एक्ट्स ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आपके सामने। और कुछ समय में डिजिटल बोर्ड लगेगा, सब चीज़ डिजिटल हो जाएगा। मैं सामने खड़ा रहूँगा, फिर आपको पढ़ाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम चलाते हैं। चलिए देखते हैं भैया। देखिए, धारा 41 क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है। ठीक है, अब कौन मजिस्ट्रेट है ये देखिए। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, देखिए, जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, पहले इसमें कुल मिलाकर 2 उपखंड हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक है, तो ये कहता है कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, अब चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, मतलब जहाँ वह कार्य कर रहा है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जहाँ वो कार्य करने की जिस जगह पे उसे कार्य करने की अधिकारिता दी गई है, कि नियुक्त किया गया है, उसके भीतर, ठीक है, कोई अपराध किया जाता है, वहाँ तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। ठीक है, जब किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष या उसकी अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है, अब वह मजिस्ट्रेट कौन होगा, चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। अगर कोई अपराध किया जाता है उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, तो वह या तो अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति से गिरफ्तार करवा सकता है। अब वह व्यक्ति कौन हो सकता है, चाहे पुलिस हो सकता है, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा। अपराधी को, देखिए, गिरफ्तार कर लेगा या तो करवा लेगा, और उसके बाद अभिरक्षा के लिए, यानी कि उसको कस्टडी में लेने के लिए सुपुर्द कर देगा। किसको करेगा, चाहे पुलिस को करेगा, पुलिस को ही करेगा ना, जेल में किस भेजेगा, तो भैया जेल तो भेज देगा। लेकिन एक बात ये इसमें बहुत मेन चीज़ है कि इसमें कहा गया है कि लेकिन जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, अर्थात जमानत के उपबंध लागू होंगे। अगर जमानती अपराध है तो उसमें जमानत लिया जा सकेगा। ठीक है, अब इसमें का मतलब इस संहिता से अधीन रहते हुए, ठीक है, ये मतलब जमानत से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसके अधीन रहते हुए, अगर जमानती अपराध है तो जमानत हो सकेगा, अजमानती है तो नहीं हो सकेगा। ठीक है, पहला खंड तो आपको समझ में आ गया होगा भैया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूँ। जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट आप ध्यान रखिए, अब वो चाहे कार्यपालक हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कार्यपालक हो या जुडिशियल हो, दोनों मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष या उसकी अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है, तब वो या तो अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, और जमानत के उपबंध के अधीन रहते हुए अपराधी को आप कस्टडी के लिए सुपुर्द कर सकता है। अब किसके सुपुर्द कर सकता है यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जनरल प्रोविज़न जनरली क्या है, किसके सुपुर्द करते हैं, पुलिस वालों को सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, हवाले कर देते हैं कि ले जाइए जेल इनको, भैया को कांड किए हैं। देखिए, अब दूसरा खंड क्या कहता है कि कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।
इसको मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल में। देखिए कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालक हो या न्यायिक हो, ठीक है, किसी भी समय एट एनी टाइम अपनी अधिकारिता के भीतर, अपनी अधिकारिता के ही भीतर ये मजिस्ट्रेट को शक्ति है, अपनी अधिकारिता के बाहर शक्ति नहीं है। इस धारा में अधिकारिता के बाहर क्या शक्ति है क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे, जहाँ प्रोविज़न होगा वो देखेंगे। धारा 41 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन धारा 41 में मजिस्ट्रेट को यही शक्तियां हैं कि वह अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर ही गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है अपराधी को, जो अपराध करता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर है दूसरा खंड, मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, ठीक है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अगर वह मजिस्ट्रेट वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तभी निर्देश देगा, ठीक है। वारंट जारी करने के लिए उस परिस्थिति में और उस समय अगर नहीं है कैपेबल है तो वो नहीं जारी करेगा वारंट, वो गिरफ्तारी का आदेश, ठीक है। ये रहा भैया आपका धारा 41। अब धारा 42 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको छोटे छोटे खंडों में, चूँकि हम लोग को पढ़ना है तो अगले वीडियो में, ठीक है भैया। टेक केयर।